सो गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज आपके वर्ब सीरीज का डे सेकेंड है। और आज जो है वो हम लास्ट क्लास में जब आपकी लाइव क्लास चलती थी तो उस समय हमने क्लासरूम रिलेटेड वर्ड्स 10 कराए थे। उसके नेक्स्ट पार्ट को क्लासरूम रिलेटेड वाले को आज लाइव क्लास में कराएंगे। कल वाले वर्ब को अगर आपको याद नहीं है तो उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ऐसे मैं अभी लास्ट में रिवाइज भी करा दूंगा। और आज के वर्ब्स को हम देखते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज सीरीज 2 है, आप हेडिंग डाल लेना सीरीज 2। ठीक है, वर्ब सीरीज 2, और इसको इसके बाद इसको तैयार करना। ठीक है, देखिए आज जो आपका वर्ब्स है वो क्या है। आज हम देखेंगे राइटिंग एंड रीडिंग रिलेटेड वर्ब्स। ठीक है, यानी कि लिखते समय और पढ़ते समय हमें कौन कौन से वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप लिखने के सेंस में बात करोगे तो आपके लिए जो वर्ब है वो है राइट। अगर अब मैं आपको कहूँ कि राइट की वर्ब फॉर्म बताओ तो आपको पता है कि राइट होता है, उसके बाद क्या होता है, रोट होता है। इसको रोट पढ़ेंगे, WROTE, रोट। और उसके बाद इसको हम रिटर्न पढ़ेंगे। बहुत लोग इसको रिटेन पढ़ते हैं, रिटेन नहीं, रिटेन अलग चीज है। किसी चीज को रिटेन करके रखना, ये होती है रिटेन की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन। ये रिटर्न है। मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा भी था कि जिस वर्ड के अंत में ईएन आता है उसको स्पोकन, रिटर्न, है ना, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो ये क्या है, स्पोकन, और ये क्या है, रिटर्न। ये याद रखेंगे। तो राइट, रोट, रिटर्न, बेसिक मीनिंग क्या हुआ इसका, लिखना, यानी कोई भी चीज को ड्राफ्ट करना, रिटर्न फॉर्मेट में लिख करके ड्राफ्ट करें। जैसे आप कई बार अपने बातों को बोल करके कहते हैं, स्पीक करके या लिख करके। तो लिखने वाले फॉर्म को, स्क्रिप्टिंग फॉर्म को हम राइट कहते हैं। वर्ब फॉर्म क्या है, राइट, रोट, रिटर्न। राइट, अच्छा ये आपको दिखा नहीं, एक मिनट फिर से देखिए। हम राइटिंग रिलेटेड वर्ब्स को देख रहे हैं, और ये राइटिंग रिलेटेड वर्ब्स जो है वो क्या है आपका, फर्स्ट है राइट। राइट का वर्ब फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटर्न। राइट, रोट, रिटर्न। और इसको रिटेन नहीं पढ़ेंगे, हम रिटर्न पढ़ेंगे। रिटेन की स्पेलिंग कुछ और होती है। ठीक है, रिटेन की स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये होती है रिटेन, मतलब किसी चीज को जब्त करके रखना, वो रिटेन कहलाता है, या रिटेन कर लेना। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि इस शोल्डर को रिटेन कर लिया गया। अच्छा, आईपीएल में आपने जरूर सुना होगा कि इस प्लेयर को रिटेन करके रख लिया गया, मतलब छोड़ा नहीं गया, उसको बोलते हैं रिटेन। और ये है रिटर्न। ठीक है, तो ये वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, राइट, रोट, रिटर्न। नेक्स्ट है रीड, ये पहले भी करा चुके हैं। रीड मीन्स पढ़ना, किसी भी लिखी गई बात को प्रोड्यूस करना बोल करके, उसको रीड कहते हैं। इसकी वर्ब फॉर्म क्या है, आपको पता है कि रीड फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म लिखाता भी रीड है, और थर्ड फॉर्म भी हम लिखते भी रीड ही है, बट पढ़ते इसको हम रेड है, और इसको पढ़ते हैं रेड। ये याद रखना, रीड इसको क्या पढ़ेंगे, रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रेड। ये बात आपको याद रहना चाहिए, है बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो काफी सिंपल है, अंडरलाइन। अब ये जो मैंने कहा किया वो क्या है, हाईलाइट। और अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, अंडरलाइन करना क्या कहलाता है, पढ़ते समय किसी भी शब्द के नीचे इस तरीके से करना, इसको कहते हैं अंडरलाइन करना। और ये अंडरलाइन भी क्या है, वर्ब है। ठीक है, लाइन के नीचे अंडरलाइन, इसकी वर्ब फॉर्म सेम है, अंडरलाइंड, अंडरलाइंड। फिर नेक्स्ट, अभी जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी भी वर्ड को ऐसे करके, ये है हाईलाइट करना, मतलब किसी चीज को बोल्ट करना, हाईलाइट। तो हाईलाइट के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से, और इसका भी वर्ब फॉर्म सेम है, हाईलाइट, हाईलाइटेड, हाईलाइटेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नोट, NOTE। नोट मीन्स क्या होता है, किसी चीज को लिखना। जैसे आप, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहूँ इसको नोट डाउन करो, तो उस किसी पॉइंट को वहां पे लिखना, डेट इज नोट। अब कई बार आप ऐसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोटेड। जैसे मैंने आपको कहा कि आज जो है आपकी क्लास जो है वो होगी 8 बजे, समझ में आया आपको। आपने कहा नोटेड सर, नोटेड सर मतलब हाँ सर समझ गए, मतलब ये जो बात आपने कहा वो मैं समझ गया कि हाँ क्लास जो है वो 8 बजे से है, तो उसको बोलेंगे नोटेड सर, नोट, NOTE। अब ये नोट से ही एक वर्ड बनता है आपका नोटबुक, है ना। तो नोटबुक क्या हो गया आपका, नोटबुक जो हो गए वो हो गया आपका जिसमें आप लिखते हैं। जैसे कॉपी आप बोलते हैं नॉर्मल वर्ड में, और नोटबुक क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड में आप क्या बोलते हैं, नोटबुक बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड को भी साथ साथ आप याद रखेंगे, नोटबुक और कॉपी। ये नोटेड क्या है, वर्ब है आपका। नेक्स्ट है आपका मार्क, किसी चीज को टिक करना, ऐसे
इसको कहते हैं मार्क। वर्ब फॉर्म सेम है, मार्क हो जाएगा और उसके बाद मार्क्ड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना। अब मैं इस सबको हटा देता हूँ ताकि बाकी वर्ब फॉर्म जो है वो आप समझ सकें। और आपके लिए दो वर्ब छोड़ेंगे इसमें से, अब आपको वर्क भी देंगे ताकि आप खुद से भी तो कुछ तैयार करो। लर्निंग हैबिट तो डालनी है। मास्टर पूरे आपको हैंडीकैप थोड़ी बना देंगे, सब आओ मैं ही तैयार करके दूं। तो दो वर्ब आपके लिए छोड़ेंगे। मार्क, मार्क्ड हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म भी यही होगा, मार्क भी होगा और मार्किंग होंगे। नेक्स्ट है समराइज। अब समराइज का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे, जैसे मान लो कि 100 वर्ड का कोई भी किसी भी चीज पे 100 वर्ड में लिखा गया। अब आपको कहा गया कि 100 वर्ड की जो बातें हैं वो आप 20 वर्ड में लिख के बताइए किसी भी टॉपिक पे। तो जो आप 100 वर्ड को 20 वर्ड में जो आपने कन्वर्ट किया, इसी को हम समराइज करते हैं, मतलब संक्षेपण करना, है ना। बहुत बार 4-4 5-5 पैराग्राफ की लाइन होती है, अब उसको क्या करना है कि एक पेज में लिखना है, तो समराइज्ड वे में ही आप लिखेंगे, तो उसको कहते हैं समराइज। अब मैंने याद करो, मैंने आपको रिकॉग्नाइज वर्ड से मैंने समझाया था कि लास्ट में एस ई और जेड ई आए तो घबराना नहीं है, यहाँ पे एसी भी हो सकता है और जेडी भी हो सकता है, ये अमेरिकन और ब्रिटिश का फर्क है। और इसमें अगर मुझे लगाना है वर्ब फॉर्म तो समराइज्ड में क्या लगाएंगे, डी लगा देंगे, समराइज्ड। ठीक है। अब आप क्या करोगे, स्पेल। स्पेल का वर्ब फॉर्म क्या होगा, स्पेल्ट होगा, ये याद रखना है। स्पेल्ट, स्पेल्ट ही होगा, तीनों फॉर्म याद रखना। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो, कीप का वर्ब फॉर्म क्या होता है, केप, वैसे स्पेल का क्या हो जाएगा, स्पेल्ट। ठीक है। अब आप क्या, स्पेल मीन्स किसी चीज को बोलना, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट, तो HIGHLIGHT, इसी को बोलते हैं स्पेल करना। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड बोलना, स्पेल। ठीक है, इसी स्पेल से वर्ड बना हुआ है स्पेलिंग। इसका स्पेलिंग क्या, जैसे मैं बोलूं कि बताओ कि डू का स्पेलिंग क्या है, तो आप क्या कहोगे, DO, यही होता है स्पेलिंग, स्पेल से ही बना हुआ है स्पेलिंग। अब नेक्स्ट है आपका डिक्टेट। डिक्टेट क्या होता है, ये बात आप मुझे बताओगे। और याद करो हमने क्या कहा था कि लास्ट में अगर ATE आता है तो वर्ब होता है, तो डिक्टेट, डिक्टेट से ही बना हुआ है डिक्टेशन, है ना। मैं हिंट्स दे रहा हूँ, ये आपसे मैं पूछूंगा, वर्ब फॉर्म तो बता दोगे डिक्टेट, डिक्टेटेड, डिक्टेटेड, लेकिन आपको मैं पूछूंगा डिक्टेट का मीनिंग क्या है, वो मुझे बताओ। ठीक है, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा, डिक्टेशन स्कूल में होते थे, तो वो क्या होता है, ये आप मुझे तैयार करोगे, मैं ये वर्ब फॉर्म आपसे लाइव क्लास में आज पूछूंगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो कितने मिनट हुए, 10 मिनट तक ले जाना है, 7 मिनट हुए, चलो 2 मिनट और करते हैं। नेक्स्ट देखो, थिंकिंग और स्पीकिंग रिलेटेड वर्ब को देखते हैं, मतलब सोचते समय बोलते समय कौन कौन है। तो एक होता है आस्क। आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना, और आंसर मीन्स क्या होता है, जवाब देना। थिंक मीन्स सोचना। अब देखो इसकी वर्ब फॉर्म सेम है, आस्क में ईडी लगा दोगे तो आस्क हो जाएगा, आंसर्ड में ईडी लगा दोगे तो आंसर्ड हो जाएगा, थिंक में ईडी लगा दोगे तो थिंक्ड हो जाएगा। नहीं, थिंक का वर्ब फॉर्म होता है थॉट, यही तो सीखना है। थिंक का वर्ब फॉर्म क्या होगा, थॉट, THOUGHT, और यहाँ पे GH साइलेंट होता है, इसलिए थॉट, डायरेक्ट GH को गायब करोगे और बोलोगे थॉट, 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 थिंक, थॉट। यह डिस्क्राइब, किसी भी चीज के बारे में विस्तृत रूप में बोलना, वर्ब फॉर्म सेम होगी, डिस्क्राइब्ड हो जाएगी। तो आस्क मीन्स क्या हुआ, पूछना, आंसर मीन्स जवाब देना, थिंक मीन्स किसी चीज के बारे में सोचना कि इसका क्या होगा, और सोच करके जब आप बड़े बड़े लाइन में बोलते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो ये कई बार आपको क्लास में कहा जाता है कि अपने परिवार के बारे में बोलिए, डिस्क्राइब योर फैमिली, तो आप वन बाय वन क्या करते हैं, बोलते। ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, किसी चीज से प्रश्न पूछना, जैसे सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई क्वेश्चन यू, मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आई क्वेश्चन यू। तो क्वेश्चन भले ही ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, ये याद रखना। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन, इस तरीके से हो जाते हैं, तो इट विल परफॉर्म हेयर एज अ वर्ब। डिबेट, किसी एक टॉपिक पे दो पक्षों में बात होना, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लास्ट में देखो क्या आया, ATE वर्ब है, डिबेट, डिबेट, डिबेटेड, डिबेटेड, याद रखना। रिसाइट, रिसाइट मीन्स क्या होता है, जैसे कोई पोएम है, ये पोएम के लिए यूज होता है। अब इस पोएम को आपने अपने शब्दों में कहा, जैसे आप कोई भी बोलते हैं पोएम, तो उसको आप बोल करके जो कहते हैं उसको रिसाइट कहते हैं, रिसाइट, रिसाइटेड, रिसाइटेड। रिपीट मीन्स एक बात को आप फिर से दोहरा रहे हैं, तो रिपीट, रिपीटेड, रिपीटेड। तो इसमें वर्ब फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, आप ईडी लगा दोगे, रिसाइटेड, डिबेटेड, रिसाइटेड, रिपीटेड।
ठीक है, इस तरीके से कर दोगे। आर्ग्यू मीन्स क्या होता है, अब इसमें झगड़े करने के सेंस में, हाँ ऐसा होगा नहीं होगा। डिबेट जो होता है वो फैक्चुअल होते हैं, मतलब एक फैक्ट के साथ बोलना। और आर्ग्यू मीन्स आप ऐसे समझो कि बिना फैक्ट की बात करना, वो आर्ग्यूइंग। रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट, रिपोर्टेड मतलब एक चीज के बारे में बताना कि हाँ ऐसा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपका ग्रुप बना दिया और हमने कहा कि आप ग्रुप में प्रैक्टिस कीजिए, इसका रिपोर्ट हम वीकली लेंगे। तो रिपोर्ट मीन्स क्या हुआ कि आपने वीक वाइज, डे वाइज उसका काम कितना किया है इसके बारे में आप बताओगे, उसको बोलते हैं रिपोर्ट करना। रिपोर्ट से ही बना हुआ रिपोर्टर, आपने सुना होगा रिपोर्टिंग। तो किसी चीज के बारे में जो बताता है व्यक्ति, घटना के बारे में, उसको रिपोर्टर कहते हैं। जो कर रहा है उसको रिपोर्टिंग कहते हैं, रिपोर्ट से ही बना हुआ है। तो आप जो है ये 10 वर्ब्स और ये 10 वर्ब्स जो है वो आज कितने हुए, 20। और ये 20 वर्ब्स जो है वो आज आप तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद आप जो है क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आज आपका इतना ही हम रखते हैं। बाकी जो है वो हम करेंगे आपका कल। लगभग 10 मिनट हो गए हैं। ठीक है, आज आपकी एक क्लास जो है वो शुरू हो रही है, बिगिनर्स बैच 2.0। तो अभी तक आपके कोई भी रिलेटिव नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो जरूर इस नंबर पर उनको कॉल करने के लिए बोलिए, आज आखिरी मौका है और वो ज्वाइन कर ले। ठीक है, उनको बताइए कि इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है, और वीडियो क्लास की एक्सेस जो है वो 3 मंथ्स है। अगर आज वो ज्वाइन करते हैं तो ये 599 है, मैं 499 में मैं कर दूंगा आपके लिए। तो आपके नाम से वो आते हैं तो मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मुलाकात करते हैं लाइव क्लास में। बाय, सी यू इन द लाइव क्लास। स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव एंड कीप लर्निंग।